राप्ती नदी डेंजर लेवल से 23 सेंटीमीटर ऊपर है आज सुबह 8 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार। और इसके डेंजर लेवल से ऊपर जाने की अवस्था में सदर तहसील के 4 गांव मैरून हो चुके हैं, जिनमें आवागमन जो मोटरेबल वाहन से होता है वो बाधित हो चुका है, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा इन सभी गांवों में नाव लगाई जा चुकी है। हमारे साथ 2 नाविक यहाँ खड़े हैं और 2 नावें भी हैं यहाँ पे। इसके अतिरिक्त अन्य नाव लगी हुई हैं जो चल रही हैं, या जो भी गांव के निवासी हैं उनको उनके घर से लाने और घर तक छोड़ने के लिए। अभी कोई आबादी ऐसी नहीं है जिसमें घरों के अंदर पानी गया हो, बट उनका कनेक्टिविटी की समस्या उत्पन्न हो गई है, तो इसको लेकर प्रशासन ने नाव की व्यवस्था की है। साथ ही सहजनवा तहसील के हमारे 2 गांव आमी नदी से प्रभावित हुए हैं और गोला तहसील के हमारे 3 गांव ऐसे हैं जो मैरून हुए हैं, चारों तरफ से जल से घिरे हुए हैं। वो घाघरा नदी का पानी वहां पे जलस्तर बढ़ने की वजह से हुआ है। तो इन सभी गांवों में नाव के और नाविकों की व्यवस्था की जा चुकी है। लगातार हमारी जो बाढ़ चौकियां हैं वो एक्टिवेट होकर उनकी निगरानी कर रही हैं। बाढ़ राहत शिविर हमारे सभी देख के उनकी तैयारी कर ली गई है। यदि आबादी में पानी होता है और लोगों को विस्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है तो उनको हम नज़दीकी राहत शिविर में ले जाके उनको स्थापित करेंगे और वहाँ पे उनके रहने खाने सारी व्यवस्था की जाएगी। सभी चीज़ों का हमारा टेंडर फाइनल हो चुका है। आज हम जो हमारे गाँव मैरून हुए हैं उन सभी गाँव में राहत सामग्री वितरण कराने के लिए उसकी पैकेटिंग भी शुरू करा दिए हैं और जल्दी हम इनको राहत सामग्री भी उपलब्ध कराएंगे, राशन किट भी उपलब्ध कराएंगे। और साथ ही हमारा सभी गांवों से, उनके निवासियों से, उनके ग्राम प्रधानों से, जनप्रतिनिधियों से, सभी से हमारा संपर्क बना हुआ है। सीधे हमारी बात भी हुई है आज सभी ग्राम प्रधानों से, उनसे भी हमने सभी गांवों का जायजा लिया है। स्वयं कुछ गांवों का निरीक्षण किया है, जिसमें शेरपुर का, बहरामपुर का और नरहरपुर, ये गाँव जो सदर तहसील के हैं उनका मैंने स्वयं भी निरीक्षण किया है और बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया है। सर, क्या अभी नदी का जलस्तर बढ़ने की और उम्मीद है? अभी रोहिन नदी में जिस तरह से हमने देखा है पिछले 2 दिनों में रोहिन नदी का पानी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, तो उसका पानी यहाँ राप्ती नदी में ही आके मिलता है, तो उसकी वजह से बाढ़ में बढ़ोतरी हुई है, नो डाउट। लेकिन जो बलरामपुर से राप्ती नदी का पानी आता है वो डाउनफॉल जा रहा है बलरामपुर में, तो वहाँ से तो कोई इशू नहीं दिख रहा है। लेकिन रोहिन नदी में पानी बढ़ता घटता रहता है समय समय पे, तो अभी रोहिन नदी चढ़ाव की स्थिति में है, तो राप्ती में भी थोड़ा बहुत पानी चढ़ने की उम्मीद है। भाई गाँव है बरहापुर दक्षिणी है, ये राप्ती नदी का पानी है। राप्ती नदी का पानी जी। तो गांव घिर गया क्या पानी से? हाँ, गाँव घिर गया है पानी से। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? किस तरह की ड्यूटी लगी आपकी? हमारे नाव पर ड्यूटी लगी है, लोगों को ले आना और ले जाना। लोगों को ले जा रहे हैं और ले आ रहे हैं? हाँ, गाँव के लोगों 24 घंटे करते हैं? नहीं, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक। 10 बजे तक? 10 बजे के बाद किसी को आना जाना है तो कैसे जाएगा? फोन कर देते हैं, आ जाते हैं हम लोग। अच्छा। आपको ये जैकेट, लाइफ जैकेट मिला है, तो इससे क्या फायदा मिलता है? जैसे बाढ़ में अगर डूब जाएंगे तो ये बचाव के लिए मिला है सरकार की तरफ से। ये बहरामपुर है और यहाँ पर पानी हर साल आता है और हम लोग समय से स्कूल जाते हैं, कभी नाव मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो हम लोग को बहुत दिक्कतें होती है। हर साल यहाँ बाढ़ आती है। तो यहाँ नाव लगी है प्रशासन की तरफ से ना? अभी नहीं लगी है, पर लगे जाएगी और बढ़ेगी तो पानी। अच्छा, तो कैसे आ जा रहे हो यहाँ पे आप? पानी में घुस कर जा रहे हैं। पानी में घुसकर दिक्कत होती है? हाँ। राप्ती नदी डेंजर लेवल से 23 सेंटीमीटर ऊपर है आज सुबह 8 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार। और इसके डेंजर लेवल से ऊपर जाने की अवस्था में सदर तहसील के 4 गांव मैरून हो चुके हैं, जिनमें आवागमन जो मोटरेबल वाहन से होता है वो बाधित हो चुका है, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा इन सभी गाँवों में नाव लगाई जा चुकी है। हमारे साथ 2 नाविक यहाँ खड़े हैं और 2 नावें भी हैं यहाँ पे। इसके अतिरिक्त अन्य नाव लगी हुई हैं जो चल रही हैं, या जो भी गांव के निवासी हैं उनको उनके घर से लाने और घर तक छोड़ने के लिए। अभी कोई आबादी ऐसी नहीं है जिसमें घरों के अंदर पानी गया हो, बट उनका कनेक्टिविटी की समस्या उत्पन्न हो गई है, तो इसको लेकर प्रशासन ने नाव की व्यवस्था की है। साथ ही सहजनवा तहसील के हमारे 2 गांव आमी नदी से प्रभावित हुए हैं और गोला तहसील के हमारे 3 गांव ऐसे हैं जो मैरून हुए हैं, चारों तरफ से जल से घिरे हुए हैं। वो घाघरा नदी का पानी वहाँ पे जलस्तर बढ़ने की वजह से हुआ है, तो इन सभी गाँवों में नाव के और नाविकों की व्यवस्था की जा चुकी है। लगातार हमारी जो बाढ़ चौकियाँ हैं वो एक्टिवेट होकर उनकी निगरानी कर रही हैं।
बाढ़ राहत शिविर हमारे सभी देख के उनकी तैयारी कर ली गई है। यदि आबादी में पानी होता है और लोगों को विस्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है तो उनको हम नज़दीकी राहत शिविर में ले जाके उनको स्थापित करेंगे और वहाँ पे उनके रहने खाने सारी व्यवस्था की जाएगी। सभी चीज़ों का हमारा टेंडर फाइनल हो चुका है। आज हम जो हमारे गाँव मैरून हुए हैं उन सभी गाँव में राहत सामग्री वितरण कराने के लिए उसकी पैकेटिंग भी शुरू करा दिए हैं और जल्दी हम इनको राहत सामग्री भी उपलब्ध कराएंगे, राशन किट भी उपलब्ध कराएंगे। और साथ ही हमारा सभी गांवों से, उनके निवासियों से, उनके ग्राम प्रधानों से, जनप्रतिनिधियों से, सभी से हमारा संपर्क बना हुआ है। सीधे हमारी बात भी हुई है आज सभी ग्राम प्रधानों से, उनसे भी हमने सभी गांवों का जायजा लिया है। स्वयं कुछ गांवों का निरीक्षण किया है जिसमें शेरपुर का, बहरामपुर का और नरहरपुर, ये गांव जो सदर तहसील के हैं उनका मैंने स्वयं भी निरीक्षण किया है और बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया है। सर, क्या अभी नदी का जलस्तर बढ़ने की और उम्मीद है? अभी रोहिन नदी में जिस तरह से हमने देखा है पिछले 2 दिनों में रोहिन नदी का पानी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, तो उसका पानी यहाँ राप्ती नदी में ही आके मिलता है, तो उसकी वजह से बाढ़ में बढ़ोतरी हुई है, नो डाउट। लेकिन जो बलरामपुर से राप्ती नदी का पानी आता है वो डाउनफॉल जा रहा है बलरामपुर में, तो वहाँ से तो कोई इशू नहीं दिख रहा है। लेकिन रोहिन नदी में पानी बढ़ता घटता रहता है समय समय पे, तो अभी रोहिन नदी चढ़ाव की स्थिति में है, तो राप्ती में भी थोड़ा बहुत पानी चढ़ने की उम्मीद है। भाई गाँव है बरहापुर दक्षिणी है, ये राप्ती नदी का पानी है। राप्ती नदी का पानी? जी। तो गांव घिर गया क्या पानी से? हाँ, गाँव घिर गया है पानी से। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? किस तरह की ड्यूटी लगी आपकी? हमारे नाव पर ड्यूटी लगी है, लोगों को ले आना और ले जाना। लोगों को ले जा रहे हैं और ले आ रहे हैं? हाँ, गाँव के लोगों 24 को। घंटे करते हैं? नहीं, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक। 10 बजे तक? जी। 10 बजे के बाद किसी को आना जाना है तो कैसे जाएगा? फोन कर देते हैं, आ जाते हैं हम लोग। अच्छा। आपको ये जैकेट, लाइफ जैकेट मिला है, तो इससे क्या फायदा मिलता है? जैसे बाढ़ में अगर डूब जाएंगे तो ये बचाव के लिए मिला है सरकार की तरफ से। हाँ। ये बहरामपुर है और यहाँ पर पानी हर साल आता है और हम लोग समय से स्कूल जाते हैं, कभी नाव मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो हम लोग को बहुत दिक्कतें होती है। हर साल यहाँ बाढ़ आती है। तो यहाँ नाव लगी है प्रशासन की तरफ से ना? अभी नहीं लगी है, पर लगे जाएगी और बढ़ेगी तो पानी। अच्छा, तो कैसे आ जा रहे हो यहाँ पे आप? पानी में घुस कर जा रहे हैं। पानी में घुसकर दिक्कत होती है? हाँ।